4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल राहुल गांधी ने बहुत सारे लोगों को खुद भी कॉल किया। विपक्ष के लोगों की महागठबंधन की एक मीटिंग थी वर्चुअल, और उसके बारे में एक मशवरा करना था कि साहब ये मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसमें किस प्रकार से और कहां कहां कितने दिन तक कौन कौन सी चीजों को उठाना है। तो पहला टेस्ट तो ये हो गया, लिटमस टेस्ट, कि गठबंधन जुड़ा हुआ है या बिखर गया है। आम आदमी पार्टी ने जाहिर सी बातें मना कर दिया। संजय सिंह का कल बयान आया था, वो बघेल साहब का जो बेटा पकड़ा गया है शराब के मामले में, गलत या सही बात अलग है, लेकिन वो शराब का मामला तुम्हें मालूम है केजरीवाल पर भी था, तो कहीं उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं वो गए हैं तो हम ना चले जाएं अंदर, क्योंकि रॉबर्ट वडेरा और बाकायदा लोगों पर भी जो है शिकंजा कसता जा रहा है। तो ये जो जेल की कोठरियां होती है ना, ये बड़े बड़े लोगों के हिम्मतों को तोड़ देती हैं। वो जमाने लग गए, पुराने लोग जो हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने के। अब तो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर असरानी साहब भी चले गए। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने अपोजिशन लीडर होते हुए एक ऐसा काम किया कि पहली बात तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ वो ये है कि कांग्रेस का ये स्वभाव है रहा नहीं, लेकिन खुद भी कॉल किया कई लोगों को, और वो बाकायदा वर्चुअल मीटिंग में जुड़े। बल्कि टीएमसी को भी सुनने में आया, कॉल किया, वो मना कर रहे थे। बाद में अभिषेक बनर्जी के बारे में खबरें आई हैं। तो दोस्तों बात यह है, मैं थोड़ा पढ़कर भी सुनाऊंगा कि इसका एजेंडे क्या है, लेकिन एजेंडे से बड़ी चीज़, पहली चीज़ तो यह है कि 24 दल उसके बारे में बताया जाता जुड़े। बातचीत रही बड़े बड़े दल, स्टालिन हो, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये तो सब इंटैक्ट है ही ऑलरेडी, इनको नहीं तोड़ पा रहे मोदी जी। मोदी जी दो काम करते हैं जब भी घिरते हैं, लोगों का कहना, पहले तो वो अपने संगठन के अंदर कोई ऐसा आदमी छोड़ते नहीं जो आवाज उठाए, और जब कमजोरी होती है तो विपक्ष के अंदर किसी प्रकार से सेंध लगा देते हैं। तो ये जो ईडी और आईडी की जो जो अभी हुई हैं कार्रवाइयाँ, तो इसके अंदर केजरीवाल, अब जाहिर सी बात है सत्ता चली गई है दिल्ली से भी, पंजाब में हालात खराब हैं, वहाँ कांग्रेस आने वाली है, इस बार जाएंगे नहीं वो, ऐसा महसूस देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई वहाँ पे रोल है ही नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि ऐसे समय में उन्होंने अपने आप को अलग रहना ही बेहतर समझा है। तो राहुल गांधी ने इंटैक्ट करके दिखाया कि एक तो गठबंधन इक्का दुक्का छोड़ करके सब एक लोग साथ हैं, मोदी जी यहाँ सेंध नहीं लगा पाए। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी का ये रूप कि वो लोकसभा में ही अपोजिशन के लीडर नहीं है, महागठबंधन को भी किस प्रकार से वो एक साथ रखने की सलाहियत रखते हैं, ये बात भी इस मीटिंग से जो है जाहिर हुई है। तो ये जो मीडिया चलाता है गठबंधन फेल और टूट गया और बिखर गया, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के, फडणवीस ने कुछ ऑफर दिए, राज ठाकरे से मुलाकात हो रही है, तमाम बातें हैं, लेकिन जब बात आती है मसलों की, जब बात आती है इलेक्शन की, किसी मुद्दों की, तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं। तो ये बीच बीच में अपनी अपनी राजनीतियां। अब केरल के अंदर जो सामने दल है वो गठबंधन का साथी है, अब लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे स्टेट में, तो थोड़ा डिफरेंट भी आना जरूरी। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ना इसे बनाना चाहिए। सवालात तो दरअसल सत्ता से होने की जरूरत है कि ये गठबंधन बिखर गया, टूट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये सत्ता में नहीं है। लेकिन चूंकि गोदी मीडिया को उनको बदनाम कर रहा है, और आप लोगों की नजर में ये दिखाना कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती है, वो तो अजर और अमर है, ये वाला आपके दिमाग में जब बात आ जाएगी तो आप कहेंगे अरे यार ये तो बिखरे हुए लोग हैं, संजय सिंह ये कह रहा है, तृणमूल ये कह रही है, अरे वोट दे दो यार मोदी जी को। मोदी जी ने चाहे कैसी भी तरह के दमन करके ही सही, लेकिन इंटैक्ट तो कर रखा है अपनी पार्टी को। चलिए खैर, तो ये तो बात हो गई है। यहाँ की बात यह है दोस्तों कि ये जो मीटिंग के अंदर इन्होंने गठबंधन ने अपने मामले की, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सवाल करने की गुंजाइश ये बनती है कि आप लोग जुम्मा 8 दिन पहले पैदा हुए, कुछ बातों को लेकर के तो आ गए हो, लेकिन जो जमाने से बात चल रही है, या कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, कौन सी टैक्टिक होनी चाहिए, उसके बारे में आपका जहन है नहीं। आज तक ने छापा कि राहुल गांधी के बयान पर लेफ्ट की आपत्ति, एसआईआर के खिलाफ जंतर मंतर का प्रोटेस्ट का प्लान, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में क्या क्या हुआ, ये देखिए आज तक लिख रहा है। इसका भी दिमाग खराब है एक्चुअली, गोदी मीडिया का चाटुकार तो ये भी है, ये भी इसी तरह की हरकतें करता है। अब बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर जो संसद के अंदर 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है,
उससे पहले इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। शनिवार को गठबंधन की बैठक का पूरा आयोजन हुआ। बैठक में कई दलों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मौजूदा समय में इस समय गठबंधन के 24 राजनीतिक दल शामिल हैं। इस बैठक में मोदी सरकार को घेरने का चक्रव्यूह तैयार किया गया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। ये शुरुआत की बात है। बाद में सुनने में आया तृणमूल कांग्रेस शायद कुछ हो गई। ये वो तस्वीर भी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। ये वर्चुअल जुड़े हैं लोग। बात यह है दोस्तों, ये जो 8 प्रमुख मुद्दे हैं, राहुल गांधी और गठबंधन के लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। उन्होंने परोस दिया आपकी मेज पर, आपने उसे खाना शुरू कर दिया। अरे भैया, आप जो सालों से लड़ रहे हैं लड़ाई, उसकी लड़ाई पहले आप देखें। जिन मुद्दों को सबसे ज्यादा अहम माना गया, पहलगाम आतंकी हमला, खुफिया तंत्र की विफलता, अच्छा मुद्दा है, लेकिन ये आखिरी मुद्दा है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल खबरें बाद में सुनने में आती हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सुरक्षा, इसके बारे में आपके साथ वो आएंगे नहीं, आपको देशद्रोही साबित कर देंगे। सीज फायर और उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, ट्रंप बयान, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 26 दफा वो जलील कर चुका है ट्रंप, या 25 मरतबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की विदेश नीति, ये भी अभी मुद्दा नहीं था। चीन और पाकिस्तान को लेकर इसको पता ही नहीं 80 करोड़ लोगों को जो लाइन में लगे हुए हैं। डिलिमिटेशन, ये अच्छी बात है। पिछड़े वर्ग और दलितों पर अत्याचार, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए जो अब आई है, ये छठा अब इनका पॉइंट है, पिछड़े वर्गों में दलितों पर अत्याचार। अहमदाबाद विमान हादसा इतना बड़ा नहीं है, उन्होंने अपने रूपानी तक का पता नहीं लिया, भाई तुमसे क्या लेंगे वो। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, ये दो चीजें जो हैं, पिछड़े वर्गों और दलितों का अत्याचार और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। अब आप ये देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये आएगा जरूर, अच्छा है, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पूरे जो एजेंसियों को अपने अंदर समायोजन करने की कोशिश की जा रही है, दलितों पर, कमजोर पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप आगे आइए। बिहार के अंदर जो सर्वे निकला दलितों का, दलितों के माध्यम से दो उन्होंने किया है। उन्होंने ये बताया कि वह राहुल गांधी, जबकि वहां पे कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है, राहुल गांधी और गठबंधन ज्यादा एक्सेप्टेबल है बनिस्बत मोदी के। तो यानी कि दलितों का जो रुझान है वो आप देखिए, वो जाति जनगणना हो, इसके बारे में जिक्र ही नहीं है कहीं भी, और जो रिजर्वेशन, ये तमाम चीजें, इनको लेकर कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आप इनके हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये लेकर आए साहब बदनाम, अरे मोदी जी को आप बदनाम नहीं करेंगे पाकिस्तान को लेकर, भाई नहीं कर सकते, वहां एक साथ रहना पड़ता है। हाँ, ट्रंप जो बार बार कर रहा है इसको आप ले सकते हैं, लेकिन बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो ये बताइए आप कि दरअसल आपके वोट का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। दलितों पर जुल्म सितम हो रहा है, उनको जो है सही आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और सही नौकरियां नहीं मिल पा रही। ओबीसी के हालात खराब हैं, फाइनेंशियल के हालात खराब है, तबकों के अंदर नफरतें बढ़ा दी गई हैं और ये तंत्र जो है काम नहीं कर रहा है। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इलेक्शनों को ईडी और ये तमाम चीजों को जो है अपने कंट्रोल में करें। ये चीजें ऐसी हैं जो आम लोगों को जागृत करती हैं। ओबीसी के उनके हक के बारे में बताएं। अब आप लेकर आए विमान हादसा, अरे विमान हादसे से नहीं है इतना इंप्रेस नहीं यहाँ का मोह भाई, वो अब भी हवाई जहाज पर बारे में मोदी कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो कांवड़ यात्रा के जरिए योगी ने अपनी 2027 की मसला सीधा कर लिया है। यहाँ तो टेंडेंसी, वो जो कांवड़ यात्रा के अंदर ओबीसी का बंदा है, एससी बंदा, उसको आप ये बताइए कि उसके हुकूक को कैसे छीना जा रहा है, इस बारे में क्या रणनीति है, इसको आकर संसद में आप बात करें। और संसद के बाद जब आप सवाल रखें, घेरें, आप ये मत समझिए कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो गोदी मीडिया अच्छी करेगा। इसकी हेडिंग देख लो आज तक की, यही दुरंगापन दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर आपके अपने अपने अकाउंट्स हैं, उस पर इतना स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल का फोबिया हो चुका है भारत में, रील बनाने के लिए पागल हो चुके हैं लड़के। इस वक्त उनको नहीं पता भाई विमान हादसा, ट्रंप का मामला, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, खत्म। अब ये बुनियादी ये समझ इनके सामने रखा गया है। वो बिहार का रिवीजन के लिए बारे में आ गए, अरे उन्होंने रखा है, सोचो तो सही क्यों रखा है। 20-25 दिन पहले चुनाव आयोग सो के टंग लाई लिए और बोला चलो ये काम कर दो, नहीं, वो लाए हैं तो उनको मालूम है तुम भड़कोगे। वक्फ के मामले में आपने बात की है, मुस्लिम समुदाय वैसे भी आप ही के साथ, दलितों को और ओबीसी को, अति पिछड़े, महापिछड़े, इनमें आपके लिए जागृत है। वो 20% तबका नहीं दे रहा वोट, 90% भाजपा को दे रहा है, जनसंघ को दे रहा है, सर्वे में साबित हो रही है। ये जो आपके सर्वे निकल कर आ रहे हैं, इसके अंदर आप ये देखिए कि दलित और ओबीसी, अति पिछड़ा और ये महापिछड़ा, ये महादलित, ये आपकी तरफ आने के लिए अग्रसर है। इस पर आप कैसे काम करें, इसके सवाल आप संसद में उठाएं, ताकि उन लोगों को लगे कि आप उनकी आवाजों को उठा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं मशवरे देने पर आ गया, मैं भूल बता रहा हूं विपक्षी दलों की, कि विपक्षी दलों की भूल क्या है। वो आपके सामने व्यंजन परोस देते हैं, आप खाने लगते हैं। जय हिंद।